अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह अज़्ज़ा व जल मेरे तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। अल्लाह ताला आपको अच्छी से लंबी ज़िंदगी और ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज मैं ये आपके लिए 3 डिफरेंट स्टाइल में पर्स बनाकर लाई हूँ। ये बहुत छोटी जो बच्चियाँ 2 से 3 साल या 4 साल की हैं, ये उनके लिए मैंने बनाया है। छोटा सा पर्स है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और अंदर से काफ़ी खुला है। ये 5 ग्रेनी स्केल से बना है। ये भी इसके साथ लगाना है यहाँ पे, तो अभी ये अंडर प्रोसेस है, थोड़ा सा रह गया। तो ये जो छोटी बच्चियाँ हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत है। बच्चियाँ पर्स का शौक़ रखती हैं तो उनके नेचर में है ये पर्स। तो आप जो माएँ बुन सकती हैं क्रोशिया, वो इसको बड़ी जल्दी बुन के अपनी बच्चियों का शौक़ जो है वो पूरा कर सकती हैं। और ये मैंने बड़े पर्स बनाए हैं। ये मैंने बड़ा पर्स बनाना बताया है, इसकी वीडियो मैंने बताई है। इसकी विथ और लेंथ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी विथ जो है ये देखिए, यहाँ पे ये 9 पॉइंट से ऊपर है और इसकी जो लेंथ है ये 6 है और इसकी जो विथ है वो 12 है और इसकी जो लेंथ है वो 6 है। ठीक है, 6 अभी पूरी नहीं है, 5.5 है, 6 पूरी नहीं है। तो ये डिफरेंट स्टाइल में बने हैं। सिर्फ थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कि ये जो है अंदर से आप देखें ये बहुत डीप है और पानी की 1-2 बोतल्स आप इसमें डाल सकती हैं। अपनी बच्चियाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो इनमें, मोबाइल डाल सकती हैं, ये जो पानी की बोतल है और जो चीज़ें हैं वो इसमें डाल सकती हैं। इसको मैंने यहाँ पे बटन लगाया है और अस्तर लगा के, और ये जो है इसको मैंने जिप लगाई है। ठीक है, ये मैंने जिप लगाना नहीं बताई, बाकी अस्तर लगाना मैंने बताया है। अगर आपने जिप वाला बनाना है, ये वाला स्टाइल मैंने बनाना बताया है। ये इसमें 4 ग्रीनी स्केल है, 1 2 3 और ये 4, और इसमें भी 4 हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है कि यहाँ से थोड़ा सा ये बुनाई में अलग है, ये और ये बुनाई में फ़र्क है। अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं इस स्टाइल का, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है, मैं आपको इंशाअल्लाह ये वाला बनाना भी बता दूँगी। ठीक है, वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी क्योंकि इसका जो क्रोशिया का काम होता है, ये एक ये जो डिशी है ना, ये बताना पड़ता है वरना फिर फ़र्क आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने फॉलो करना है, अपनी बच्चियों को भी बनाना है और मुझे फिर बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपने बना लिया है, आपसे कैसा बना है, कि आपको आसान लगा है या आपको मुश्किल लगा है। कोई बात आपको अगर समझ नहीं आई, मैं बताना भूल गई हूँ, कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर पूछना, इंशाअल्लाह आपको आंसर मिलेगा। तो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बना है। इन ग्रेनी स्केल को बनाने के लिए मैं 4 कलर का ये धागा इस्तेमाल करूँगी। अगर आप एक कलर में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रेड कलर का इसका दरमियान वाला हिस्सा जो है वो बनाती हूँ, जहाँ पे हम ये नाट लगाते हैं, मैजिक नाट जिसे बोलते हैं, ये लेते हैं, ऐसे ले लिए। ठीक है, और अब हम यहाँ पे चैन करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे हम बना देंगे, एक डिशी बनाएंगे और फिर 2 चैन करके एक डिशी बनाएंगे। इसी तरह एक डिशी तो हमारी ये है ना, ये जो हमने चैन किए हैं, हमारी ये 3 हो गई हैं, कुल हमने 8 बनानी है। 8 डिशी बनाएंगे। इसी तरह 3 बनाई हैं, 5 और बनाएंगे। ये जो हमने मैजिक नाट लगाई है, इसमें हमने 2-2 चैन के साथ 8 डिशी बनानी है। मैजिक नाट में हमने 8 डिशी बना ली हैं। अब यहाँ पे जो हमने चैन किए हैं 5, वो 4 चैन में हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे 4 चैन में
जो चौथा चैन है उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको धागे को तोड़ देना है। नाट को हम खींच लेते हैं, ये जो हमारा धागा है इससे हम इसको खींच लेते हैं ऐसे। ठीक है, और इस धागे को हम इधर बाहर ले आते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसको एक दफ़ा और सिक्योर कर देते हैं। और इसके बाद इस जो धागा पहले हमने लगाया है उसके साथ हम इसको नॉट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे करके नॉट लगा देंगे ये। ठीक है, ये हमारा 8 डीसी हमने बना लिए। अब हम नेक्स्ट दूसरा धागा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट धागा लगाने के लिए हम पहले इसको यहाँ पे 2 बाल देंगे, एक दिया है ना, एक और देंगे। और किसी भी यहाँ पे जो हमने 2-2 चैन किए हैं, किसी चैन में भी आप इसको डीसी बना लेंगे ये। ठीक है, ये डीसी बन गया। अब हमने इस धागे को आगे यूज़ कर लेना है। हमने 3-3 यहाँ पे ये धागा हम साथ लेते चलेंगे और 3-3 डीसी हर ये जो चैन किए हैं ना इनमें हम बनाते जाएंगे। ठीक है, 3-3 डीसी हमने बनाते हैं एक चैन के साथ। यहाँ पे हमने एक चैन किया है ना, और एक चैन के साथ यहाँ पे 8 क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, हर एक में हम एक एक क्लस्टर बनाते जाएंगे 3-3 का। एक एक चैन के साथ आपने 3-3 डीसी, जितने भी ये 8 हैं तो 8 में हम 8 क्लस्टर बनाएंगे, यानी एक एक चैन के साथ हम 3-3 डीसी बनाते जाएंगे। यहाँ तक हम आएंगे बना के। लास्ट पे हम एक चैन करके फर्स्ट वाले ये जो हमने चैन किया है ना इसके साथ यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट तीसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं और धागे को इधर से निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे ग्रीन लगाएंगे इसी तरह जैसा मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे 2 बल देने हैं और 2 बल देके आप किसी भी ये जो चैन है उनमें डाल के यहाँ पे आपने एक ऐसे डीसी बना लेना। ठीक है, ऐसे ये डीसी बन गया। अब इसमें हमने यहाँ पे 3 डीसी बनाएंगे। एक बन गया, ये 2 बन गए और ये 3 बन गए। हम धागे को साथ साथ चला रहे हैं। हमने यहाँ पे एक चैन करना है और अगले ये जो हमारा इन 2 के दरमियान गैप है इसमें हमने ये 3 डीसी बनाने हैं। इसी तरह हमने ये यहाँ पे हर एक में 3-3 डीसी बनाते हुए यहाँ आके इसको अटैच करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 डीसी बनाए और फिर एक चैन के साथ यहाँ पे हमने 3 डीसी बनाए। अब यह एक चैन करके यहाँ पे 3 डीसी बना के यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पे 2 चैन के साथ फिर 3 डीसी इसी में बनाएंगे तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। फिर हम एक चैन करेंगे और यहाँ पे 3 डीसी बनाएंगे। और एक चैन के साथ यहाँ इसमें हमने एक कॉर्नर बनाना है। ठीक है, एक क्लस्टर बनाएंगे, एक कॉर्नर बनाएंगे, एक क्लस्टर बनाएंगे, एक कॉर्नर बनाएंगे इस तरह। ठीक है, यहाँ पे ये 3 बनेंगे और तो यहाँ पे ये कॉर्नर बन जाएगा। ये कॉर्नर है और यहाँ पे ये कॉर्नर बनेगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको यहाँ तक लेकर आएंगे। इसके एंड पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 और
डीसी बनाएंगे। ये हमने 2 डीसी बना दिए और 2 चैन करेंगे और इसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, हमारा कॉर्नर बना। अब हमने यहाँ पे इस धागे को कटअप कर देना है और ये हमारे 3 कलर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक कलर और लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। आपने धागे को यहाँ पे ऐसे करके हमने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, और एक दफ़ा हम इसको यहाँ से, ये देखें ऐसे हुआ है ना, एक दफ़ा हम इसको नीचे यहाँ पे इन धागों में से गुजार देते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको नॉट लगा देंगे इन धागों के साथ। तो ये सिक्वेयर हो जाएगा ऐसे, और इन धागों को जो एक्स्ट्रा धागे हैं हम उनको कटअप कर देंगे। अब हम एक और कलर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से मर्जी है इस्तेमाल करें। इसी को भी हमने ऐसे ही 2 टाइम हमने यहाँ पे ये बल दे दिए और अब यहाँ पे हमने क्लस्टर से शुरू कर लेते हैं ऐसे, सॉरी कॉर्नर से, और ये हमारा एक डीसी बन गया। 2 डीसी और एक और डीसी, 3 डीसी बन गए। यहाँ पे हमने 3 डीसी बनाने हैं। ये जो हमारा होल बना हुआ है, चैन करके हमने 2 के दरमियान गैप दिया है, इनमें हमने ये बनाते जाना है। ठीक है, बगैर चैन के हमने कॉर्नर बनाएंगे 6 डीसी के साथ 2 चैन के साथ, यानी पहले 3 डीसी बनाएंगे और फिर 2 चैन करेंगे। और फिर 3 डीसी बनाएंगे, तो इसी तरह हमने आगे बनाते जाना है। यहाँ पे 1 डीसी, यहाँ पे 3 डीसी, यहाँ पे 3 डीसी, यहाँ पे कॉर्नर, फिर डीसी 3 डीसी और फिर यहाँ पे ये कॉर्नर, और इसी तरह हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम इसको बनाते आए हैं, यहाँ से ऐसे राउंड चारों कॉर्नर बनाते हुए। अब यहाँ पे हम लास्ट वाले चौथे कॉर्नर पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने 2 ये डीसी बनाए, एक और डीसी बनाएंगे ऐसे। अब 2 चैन करके हमने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है ऐसे। ठीक है, और स्लिप स्टिच कर देना। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ये ऐसे बना है। अब हम पर्स बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने ले लिए हैं 4, हमने इसको यहाँ पे लेते हैं और यहाँ इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम 3 चैन करते हैं और तीन यहाँ पे हम इसके, ये 3 हो गए हैं क्योंकि एक ये है ना, तो 2 ये हो गए हैं। आप इसको यूं करके आप इसको वो भी बना सकते हैं, जैसे ऐसे करके 2 आप यहाँ पे बल दे के फिर आप यहाँ पे इसको ऐसे करें, तो ये हमारा एक बन जाएगा, वो डीसी बन जाएगा। ठीक है, ये एक डीसी बन गया। हम 3 डीसी बनाएंगे इसमें। एंड नेक्स्ट 3 फिर नेक्स्ट 3
अब यहाँ पे हमने 3 बनाने हैं डीसी और 2 चैन के साथ फिर आगे 2 टाइम यहाँ पे हमने ये कॉर्नर बनाना है। ये हमने यहाँ पे 6 बनाए हैं 2 चैन के साथ। नेक्स्ट हमने फिर 3 बनाने हैं। ऐसे हमने ये बना लिया है इस तरह का। यहाँ पे ये बन गया। अब हमें इसके साथ सेकंड वाला अटैच करना है। यहाँ तक ये हमने 2 साइड इसकी बना ली है। अब हमने इसको अटैच करना है। हमने 3 यहाँ पे बनाए हैं और एक चैन करके, और यहाँ पे 3 बनाएंगे ऐसे ऐसे करके इसको यूं कर लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ हमने 3 बनाए हैं। यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है ऐसे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। ठीक है, फिर बल दे के यहाँ पे 3 डीसी बनाएंगे। और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। ऐसे करेंगे, स्लिप स्टिच तो नहीं होता यहाँ पे, ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। यहाँ पे हमने 2 बनाए, तीसरा बनाते हैं। नेक्स्ट इस पे करते हैं। स्लिप स्टिच करें या हाफ क्रोशिया बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको यूँ कर दें, यूँ भी कर सकते हैं, और इसको हाफ क्रोशिया यूँ भी बना सकते हैं ऐसे। एक दफ़ा आपने यहाँ इसमें बनाने हैं 3 और वहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है करके, फिर हमने एक चैन करके वापस हमने इसमें 3 बनाने हैं, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है और हमने यहाँ तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक इसको बुनते जाना है।
अब हमने सिर्फ इसी को यहाँ पे 3-3 डिश बनाने हैं, हमने अटैच कहीं नहीं करना, ठीक है। ये हमारा ऐसा बना है, यहाँ तक ऐसा बन गया। हम यहाँ आए हैं इधर से और फिर इसको साथ अटैच किया और एक बल इधर और एक इधर, एक इधर, एक इधर, यहाँ पे बनाते गए हैं। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने फुल कॉर्नर बनाना है। हमने यहाँ पे फुल कॉर्नर बनाना है, 6 टीसी डालने हैं 2 चैन के साथ, ठीक है, यहाँ पे। और अब यहाँ पे ये हमने बनाते जाना है। तीन टीसी के साथ यहाँ पे हमने 3 डिशी बनाने हैं हाफ कॉर्नर के साथ। यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है और ये ऐसे बना है। साथ साथ आपको बताती जाऊँ। यहाँ पे अब हमने इसको यहाँ पे ऐसे हमने इसको यहाँ तक बुनते आना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जैसे हम यहाँ पे इसको बुनते गए हैं, इसको यहाँ पे गए हैं और फिर इधर आए हैं, इधर आए, इस तरह यहाँ पे इसको ऐसे बुनते जाके यहाँ तक आना है, ठीक है। अब हम यहाँ से ये मैंने 3 चैन किए हैं और हम इसको इसमें डीसी बनाते हैं। हाफ कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पे। वापस हमने यहाँ पे इसको ऐसे अटैच करना है, ठीक है, ऐसे। एक हमने इधर ऐसे ये हमने बनाए हुए ना हाफ कॉर्नर, इसमें हमने ये बना लिया। वापस हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे 3 डिश है। और यहाँ पे फिर सिंगल क्रोशिया।
इसी तरह हम इसको अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है। जैसा हमने यहाँ पे जब हम आए हैं तो हमने इसको यहाँ पे अटैच करके वापस हमने 3 डीसी यहाँ पे हम अटैच करेंगे इसको ऐसे, और वापस हमने इसमें 3 डीसी बनाने हैं। ये ऐसे बना है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है। यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक हमने आना है। इसको हम यहाँ बनाते जा रहे हैं डबल क्रोशिया के साथ। यहाँ पे हम पूरा कॉर्नर बनाएंगे। इसको हमने यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हमने इसको 3 राउंड दिए और फिर इसको साथ मिला के यहाँ पे इसको हमने 3 राउंड दे दिए, ठीक है। 3 कॉर्नर हमने बनाए हैं। हमने इसको यहाँ ऐसे करके दो चैन के साथ ये कॉर्नर हमने फुल बनाना है। हमारी 3 स्क्वायर जो हैं वो हमने आपस में जॉइंट कर ली हैं। यहाँ पे हमारे हाफ कॉर्नर बना हुआ है। हम हाफ अभी बनाएंगे। यहाँ पे 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया, और यहाँ पे 2 चैन के साथ हमने इसको यहाँ पे यूं करके, यूं ऐसे करके हमने ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। ऐसे ये हमारे ऐसे ये कंप्लीट हुआ है, ऐसे आगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको जॉइंट करना है। ये हमारी 4 स्क्वायर है, ग्रीनी है। इसको हमने अब यहाँ पे अटैच करना है। इसको हमने ऐसे रखना है, ठीक है।
ऐसे यहाँ पे हमने ऐसे सीधा सीधा रखना है, हमने ऐसे रखना है। अब हम यहाँ से 2 चैन करके इसमें आएंगे और यहाँ पे हाफ स्क्वायर बनाएंगे, वो कॉर्नर बनाएंगे हाफ कॉर्नर बना लिया। अब हम इसको ऐसे आगे बना, यहाँ पे सॉरी हाफ कॉर्नर हमने बनाया ना, तो हमने इसके साथ इसको अटैच करना है, ठीक है। ये जो है ना ये वाला, यहाँ पे हमने इसके साथ इसको अटैच करना है, यहाँ पे जैसा हम पीछे करते आए हैं। चाहे आप इसको स्लिप स्टिच करें, चाहे आप इसको यूं करें, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 3 डिशी बनाएंगे, और एक दफ़ा यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे 3 डिशी बनाएंगे। पर्स तो हर घर की ज़रूरत होती है, चाहे बच्ची छोटी है चाहे बड़ी है, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए और स्कूल में फंक्शन होते हैं, तो बच्ची को हर घर की ज़रूरत है ये पर्स। आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है और अपनी बच्चियों को बना के देना है, ठीक है। ऐसे हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। ऐसे हम इसको लेकर जा रहे हैं आगे। ऐसे फिर आप कहते हो ना कि साथ साथ दिखाते नहीं हो, ऐसे बनाते जाते हो बनाते जाते हो, तो मैं साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ, ठीक है। एक साइड पे हम 3 डबल क्रोशे बनाते हैं और एक साइड पे हम सिर्फ इसको अटैच करते हैं। घर में वूल्स बची पड़ी होती हैं, आप उनसे काम ले सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ तक हम आ गए हैं। अब हमने इसको, ये ऐसे बन के आया है, ठीक है। अब यहाँ से हम इधर आएंगे, यहाँ पे यहाँ तक आएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम पूरा बनाएंगे। ये वाला जो है ना कॉर्नर, हमने यहाँ पे 2 चैन के साथ इसको हमने यहाँ पे पूरा बनाना है। तीन डिश के साथ हमने इस साइड को भी, इस स्क्वायर की इस साइड को हमने कंप्लीट करना है। ये हमारा ऐसा बन के गया है, ऐसा आ गया। अब ये ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे ये ऐसे हमारा ये ऐसा ये बोटनुमा बनेगा, ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ भी हमने बनाना है। यहाँ पे हमने फुल कॉर्नर बनाना है। 2 चैन के साथ हमने यहाँ पे 3 और डिश बनाने हैं।
3 डीसी बनाने हैं। आपने इसको फॉलो करते जाना है, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ऐसे आपने अगर बनाया तो आप सही बना रहे हैं। थोड़ा सा आपने इसको लूज हाथों से बनाना है। अगर बहुत टाइट हाथ रखे तो फिर ये सही नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हमने इसको जॉइंट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको दो चैन के साथ यहाँ पे हम इसको जॉइंट करेंगे। अभी हमने इसको यहाँ पे इसके साथ हमने जॉइंट करना है। ये जो हमारा ये कॉर्नर है ना, इनके साथ हमने इसको दो चैन के साथ यहाँ पे हमने जॉइंट करना है, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, और फिर दो चैन के साथ हमने यहाँ पे 3 डीसी बनाने हैं। हमने इसको आगे बुनते जाना है, ऐसे ये ऐसे बनता जा रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ से ऐसे गए हैं ना, यहाँ से आप ऐसे आए हैं ना, यहाँ से, और आप ऐसे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, थ्री टाइम हमने डीसी बनाने हैं। जितने भी इसके गैप हैं इनमें हमने थ्री टाइम डीसी। यहाँ पे हम ये हमारे 3 डीसी हैं ना, तो हमने 3 और यहाँ पे बनाने हैं। ये हमारा कॉर्नर है। ठीक है, आपने ऐसे इस कॉर्नर में आना है और 3 हमने ये डीसी बना लिए हैं ऐसे। ठीक है, अब हमने यहाँ आना है, ये इस कॉर्नर में हमने आना है। ठीक है, इस कॉर्नर में ये जो देखें ना आप, यहाँ पे ये कॉर्नर है हमारा। ठीक है, हमने यहाँ पे आना है, इसमें आना है। ठीक है, ऐसे एक चैन के साथ हमने आना है और इसमें हमने स्लिप स्टिच करें या ऐसा करें। फिर हमने एक चैन लेना है और यहाँ पे ये जो हमारा आप देखें, ये जो हमारा ये एक ये है और एक ये है, ये वाला नहीं, ये वाली साइड नहीं, ये वाली है। अब हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे अब हमने ये वाला कॉर्नर हमारा हाफ बना हुआ है, इसको हमने 3 और इसमें डीसी बनाने हैं। तीन डीसी बनाए हैं। अब हम एक टाइम इसमें यहाँ जाके इसको स्लिप स्टिच करें या इसको ऐसे बनाएं। फिर हम इधर आएंगे,
यहाँ पे हमने उसके साथ बैक वाले स्केयर के साथ हमने इसको जॉइंट करते जाना है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पहले हमने यहाँ किया, फिर हमने यहाँ किया, अब हम यहाँ इसमें करेंगे, ठीक है, इसमें ऐसे। ओहो सॉरी, यहाँ जाना है पीछे, हमने इसमें इसको जॉइंट करना है ऐसे, ठीक है, इसमें बनाना है। और इसमें हमने इसको यहाँ पे, इसमें तो हया हुआ है, अब हमने यहाँ करना है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आया है, ऐसे आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये हमने इस कॉर्नर में 3 है ना, तो 3 हमने और बनाने हैं इसमें। 3 डीसी हम बनाएंगे इस कॉर्नर में ऐसे। अब हमने एक चैन किया या 2 चैन करें और इसको हमने इसमें जॉइंट करना है, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे हमने इसको यहाँ पे जॉइंट कर दिया। अब हमारा फिर ये जो है ना, ये हमने ये देखें ना, ऐसे आए, ठीक है, ऐसे आ गए ऐसे। अब हमने यहाँ पे इसको यूँ बनाते जाना है और इसमें अटैच करना है। यहाँ पे बनाने हैं 3 डीसी, यहाँ अटैच करना है, यहाँ 3 डीसी, यहाँ अटैच करना है। इसी तरह हमारी ये बोर्ड जो है, पर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पे ये डीसी कंप्लीट करेंगे 2 चैन के साथ। ये 3 डीसी है ना, कॉर्नर है ना, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा यहाँ पे ये कॉर्नर बनेगा, इसका ये कॉर्नर बनेगा, इसमें हमने ये 3 डीसी बनाने हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। हमारा ये भी 6 डीसी हो गए, ये भी 6 डीसी हो गए, ये भी 6 डीसी हो गए। अब हमने यहाँ पे इसको बना के यहाँ पे हम अटैच कर देंगे इसके साथ, ठीक है, इसके साथ हम अटैच कर देंगे और फिर यहाँ पे 3 डीसी बनाएंगे। और इसके साथ हमने अटैच करना है। 3 डीसी बनाए हैं और यहाँ पे अटैच हुए हुए, अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे अटैच कर दिया है और फिर इधर 3 डीसी बनाएंगे। और इधर अटैच करेंगे इसको इसमें। एक साइड पे हम डीसी बनाते हैं और एक साइड पे हम हाफ क्रोशिया बनाते हैं, इसको आपस में अटैच करने के लिए। तो हमारी ग्रेनी है, हम इनको आपस में अटैच करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसको 3 डीसी बनाएंगे और 2 चैन के साथ हमने यहाँ पे इसको अटैच करना है, ठीक है। और वापस हमने इसको यहाँ पे एक चैन करके वापस हमने यहाँ पे 3 डीसी बनाने हैं। इस तरह ये जो अगर आपकी स्केल छोटी है तो ये आप जैसे मैं बुन कर लाई हूँ, ऐसे आप अगर बुनती जाएंगी तो आपकी ये स्केल जो है ना, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप एक एक चक्कर इनको सबको तमाम को आपने एक एक चक्कर जो है ना, ये फिर हमने दिया है। तो इस तरह हमारा ये जो पर्स है ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब हम यहाँ तक जाएंगे, इसको ऐसे ही बनाते बनाते। अब ये हमारा जोड़ने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है ऐसे, ठीक है। अब हमने 3 डीसी बनाते हुए इसको भी कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा लास्ट चक्कर था, ये इसको जॉइंट करने वाला, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने 3 डीसी बनाने हैं, क्योंकि हमारे 3 बने हुए हैं, तो 3 हमने बनाने हैं। जहाँ तक हमारा ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 2 चैन के साथ हम इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया था, ये धागा देखें, ये धागा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से हमने शुरू किया था और यहाँ पे हमारा ये एंड हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे एक प्यारा सा खूबसूरत सा पर्स बन गया। अब इसके ऊपर हम इन्हीं ताबों में से ताबे लेके, तो यहाँ पे हम एक एक चक्कर इनको यहाँ पे ऊपर इसी तरह बनाते जाएंगे, जैसे ये बने हैं ना, इसी तरह हम इसको बनाते जाएंगे।